भगवान जगन्नाथ के मंदिर के खजाने का राज। जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने की रखवाली करते हैं सांप। ऐसे कई दावे होंगे जो आपने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़े होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के खजाने की पूरी कहानी आखिर है क्या, इसे समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। इसमें हम बताएंगे कि मंदिर के अंदर खजाने को रखने की पूरी व्यवस्था क्या है, इतिहास में आखिर कब कब जगन्नाथ मंदिर के खजाने के द्वार खोले जा चुके हैं। बात होगी उस रिपोर्ट की जिसके मुताबिक 1978 में जगन्नाथ मंदिर में कितना खजाना पड़ा था। 2018 में जब एएसआई ने खजाने से भरे कमरों को खोलने की कोशिश की थी तो कैसे खजाने के कमरे की चाबी ही गुम हो गई थी। उस दौरान क्या घटनाएं हुई उन पर भी नजर मारेंगे। और सबसे अहम बात, जगन्नाथपुरी मंदिर का इतिहास क्या है और आज के वक्त में मंदिर के पास कितनी संपत्ति है। क्या आपको पता है कोहिनूर हीरे और जगन्नाथ मंदिर का क्या कनेक्शन है? इन सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। और हाँ, ये कोई रहस्य की कहानी नहीं है, ये एक फैक्ट बेस्ड वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के इतिहास की। पुरी में बना जगन्नाथ मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। बद्रीनाथ, द्वारिका और रामेश्वरम के साथ साथ जगन्नाथपुरी भी 4 धामों में से एक है, जहां विराजमान है भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र। गंगवंश के ताम्रपत्रों से पता चलता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण सन 1078 से 1148 ईस्वी के बीच शुरू हुआ था। यह निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन चोड़गंग ने शुरू करवाया था। उनके बाद सन 1197 में उड़िया शासक अनंग भीमदेव ने मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय के लिए खास महत्व रखता है। इस मंदिर में प्राचीन काल से ही राजा महाराजाओं की आस्था रही है। यही कारण था कि कई राजाओं ने अपने खजाने से कीमती रत्न, हीरे, जवाहरात, सोने के आभूषण आदि भगवान को भेंट किए थे। इन्हीं राजाओं में से एक थे महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने भारी मात्रा में जगन्नाथपुरी मंदिर को सोना दान किया था। यही नहीं, उनकी वसीयत के मुताबिक दुनिया का सबसे मशहूर कोहिनूर हीरा भी इसी मंदिर को दिया जाना था। और अगर ब्रिटिश शासन बीच में ना आता तो ये हीरा आज इसी मंदिर की अमानत होता। खैर, यही वो हीरे जवाहरात हैं जो सदियों से भगवान जगन्नाथ के पैरों के नीचे रत्न भंडार में पड़े हुए हैं और इन्हीं हीरे जवाहरातों की गिनती के लिए रत्न भंडार को खोला गया है। लेकिन क्या आपको पता है इससे पहले ये रत्न भंडार आखिरी बार कब खोला गया था? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछली सदी में ये रत्न भंडार 4 बार खोला गया था। पहली बार साल 1905 में, फिर 1926 में, फिर 1978 और 1985 में जगन्नाथपुरी के खजाने के द्वार खोले गए थे। अब यहां आपका यह जानना भी जरूरी है कि भगवान जगन्नाथ के खजाने की गिनती आखिरी बार साल 1978 में हुई थी, जबकि 1985 में रत्न भंडार के द्वार तो खोले गए लेकिन तब खजाने की गिनती नहीं हुई थी। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि 1978 में जब खजाने की गिनती हुई थी तब मंदिर के पास कितना खजाना था। उस वक्त खजाने की गणना के लिए मुंबई और गुजरात से जौहरियों को बुलाया गया था और खजाने की गिनती में 70 दिन का वक्त लगा था। भगवान के खजाने में कुछ रत्न तो इतने दुर्लभ थे कि जिनका आकलन वो जौहरी भी नहीं कर पाए थे। वो भी इन रत्नों को देखकर दंग रह गए थे। यहां आपका यह जानना भी जरूरी है कि जगन्नाथपुरी मंदिर का रत्न भंडार 2 भागों में बंटा हुआ है, एक बाहरी रत्न भंडार और दूसरा भीतरी रत्न भंडार। जो बाहरी रत्न भंडार है उसे कई बार खोला जाता है और रूटीन में भगवान के आभूषण इसी रत्न भंडार से लाए गए आभूषणों से ही बदले जाते हैं। लेकिन यहां हम भीतरी रत्न भंडार की बात कर रहे हैं, जिसे 39 सालों बाद खोला गया है। 1978 में भीतरी रत्न भंडार में 367 सोने के गहने मिले थे, जिनका वजन 52 किलोग्राम से ज्यादा था। साथ ही 231 आइटम चांदी का सामान था, जिसका वजन 177 किलोग्राम के आसपास था। वहीं बाहरी भंडार की बात की जाए तो 1978 में वहां 87 सोने के गहने मिले थे, जिनका वजन 101 किलोग्राम के आसपास था। रही बात चांदी की तो बाहरी रत्न भंडार में 62 चांदी की आइटम थी,
जिनका वजन 87 किलोग्राम था। यानी आज से 46 साल पहले भी इस खजाने की वैल्यू 100 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। हालांकि इसके बाद 1985 में भी खजाने के दरवाजे खोले गए थे, लेकिन उस वक्त आभूषणों की गिनती नहीं की गई थी। यहां आपका यह जानना भी जरूरी है कि साल 2018 में भीतरी रत्न भंडार के दरवाजे की चाबी गुम होने के मामले ने भी सबको सकते में डाल दिया था। हुआ यह था कि 2018 में एएसआई की रिपोर्ट के बाद ओडिशा हाई कोर्ट द्वारा जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने खोलने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद 4 अप्रैल 2018 को 16 मेंबर्स की एक टीम जगन्नाथपुरी मंदिर के रत्न भंडार का निरीक्षण करने पहुंची थी। लेकिन जांच टीम को बताया गया था कि दरवाजे की चाबी गुम हो गई है, जिसके बाद ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इस मामले की जांच के आदेश दे देते हैं। जब जांच कमेटी ने 2 हफ्ते तक इस पूरे मामले की जांच की, तो बाद में यह बताया गया कि उन्हें एक लिफाफा मिला है जिसमें चाबियों का एक गुच्छा है। इस लिफाफे पर लिखा था भीतरी रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां। इस लिफाफे के साथ जांच कमेटी ने अपने 324 पन्नों की एक जांच रिपोर्ट भी 29 नवंबर 2018 को नवीन पटनायक सरकार को सौंप दी थी। लेकिन इस रिपोर्ट में क्या था वो सरकार ने कभी पब्लिक नहीं किया, और आज भी लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर रत्न भंडार की असली चाबियां गई कहां। लेकिन एक बात जिसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है वो ये है कि श्री जगन्नाथ मंदिर एक्ट 1960 के मुताबिक हर 6 महीने में रत्न भंडार खोला जाना चाहिए, और हर 3 साल बाद जब मंदिर कमेटी चेंज होगी तो रत्न भंडार की जांच होनी चाहिए। लेकिन पिछले 46 सालों से खजाने की कोई गणना नहीं की गई, और भीतरी रत्न भंडार के आभूषणों को पिछले 39 साल से किसी ने देखा तक नहीं था। लेकिन अब सरकार द्वारा 11 मेंबर्स की एक कमेटी ने 14 जुलाई यानी रविवार को भीतरी रत्न भंडार को खोला है, जिसके बाद ये बताया गया है कि उन्हें रत्न भंडार में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं दिखा। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई है, लेकिन आभूषणों की गिनती अभी रथ यात्रा के बाद ही होगी। हालांकि प्रशासन ने बड़े बड़े लकड़ी के बक्से मंगवा लिए हैं, जिनके भीतर पीतल लगा हुआ है, और इन्हीं बक्सों में रखकर आभूषणों को दूसरी जगह शिफ्ट कर उनकी गिनती की जाएगी, और एएसआई रत्न भंडार का निरीक्षण कर उसकी मुरम्मत का काम करेगा। अब जाते जाते ये भी जान लीजिए कि आभूषणों के अलावा जगन्नाथपुरी मंदिर के पास कितनी संपत्ति है। राज्य सरकार की तरफ से विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर के नाम पर ओडिशा और दूसरे राज्यों में 60,862 एकड़ से ज्यादा जमीन है। अकेले ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के 24 जिलों में मंदिर के नाम 60,427 एकड़ जमीन है। इसके अलावा 6 राज्यों पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी करीब 400 एकड़ जमीन है। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो जगन्नाथपुरी मंदिर के पास पूरी शहर से 15 गुना ज्यादा जमीन है, क्योंकि पूरी शहर महज 4000 एकड़ में फैला हुआ है। आखिरी बात, और ये जो कहा जा रहा था कि खजाने की रखवाली सांप करते हैं वगैरह, तो जिस टीम ने फिलहाल मंदिर के रत्न भंडार के द्वार खोले हैं, उन्होंने तो बकायदा सपेरों को भी बुलाकर रखा हुआ था। लेकिन जब रत्न भंडार के अंदर गए तो उन्हें ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दी। तो ये है जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने का पूरा किस्सा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर अनकट पर जाइए, और वहां हमारी किस्सा अनकट की प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस देखना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।